ऊर्जा विभाग में होने वाली हानि को यानी लॉसेस को किस तरीके से कम किया जा सके, इसको लेकर आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक की गई। 6 राज्यों के ऊर्जा मंत्री पहुंचे, प्रमुख सचिव पहुंचे, तमाम जो एमडी, तमाम डायरेक्टर्स यहां पर मौजूद रहे। खुद कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं देख रहा सर, काफ़ी लंबी आज बैठक चली और बहुत प्रभावी बैठक रही सर। ये भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए, खास करके वितरण के क्षेत्र में प्रभावी सुधार के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी हैं और जिसका मैं उसका कन्वीनर हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में। इस ग्रुप की ये तीसरी मीटिंग थी। पिछली 2 मीटिंगों में भी बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं और आज आप देख रहे हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा समय से ये समूह बैठ करके पावर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म करना चाहिए, क्या तब्दीलियां लानी चाहिए, कैसे हम इसे और सुदृढ़ बनावें, इन सारी बातों पे गहन चर्चा हुई है। और मैं आशा रखता हूं कि इस चर्चा के बाद साथ इस ग्रुप की रिपोर्ट अगले मीटिंग के बाद तैयार होगी और उसमें भारत सरकार को हम लोग बहुत सारे सुझाव इस ग्रुप के द्वारा दिए जाएंगे, जिससे बहुत ही दूरगामी सुधार हो पाएंगे ऊर्जा के क्षेत्र में। और हमारा देश जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑलरेडी ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, उसमें और भी बेहतरी के साथ भारत हमेशा के लिए ऊर्जा क्षेत्र के या बिजली के संकट से, यूँ कह लीजिए कि हमेशा के लिए निकल जाएगा। नई टेक्नोलॉजी पर भी सर आज बात हुई होगी। बिल्कुल, नई टेक्नोलॉजी पे भी बात हुई है। उसमें खास करके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कैसे हम अपने सब स्टेशंस को मैनेज करें, कैसे हम लॉसेस को कैसे कम करें, कैसे हम लोगों की समस्याओं और शिकायतों को कैसे हम प्रभावी ढंग से उसका हम निस्तारण करें। हमारे उत्तर प्रदेश ने एक अपना प्रयोग दिखाया जिससे सभी लोग प्रभावित हुए हैं। उसमें हमने जो संभव के जरिए जो हम ग्रीवांस रिड्रेसल करते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं, साथ ही केस्को में हमारे कानपुर में एक फेसलेस सर्विस की शुरुआत की गई है। जैसे आपका बिल बनाएगा कोई, लेकिन अगर आपकी शिकायत है तो उस शिकायत को सुनेगा कोई और व्यक्ति, तो उससे क्या है कि आपका राग द्वेष का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी एक कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था हमने ऑलरेडी कानपुर में लागू किया है और कुछ ज़िलों में लागू किया है प्रयोग के तौर पे। हमने उसको पूरे ग्रुप में आज प्रस्तुत भी किया है, उसको सबने बहुत पसंद किया। हमने ये भी पूरे ग्रुप को बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश पिछली साल देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति हम लोगों ने किया, 30,618 मेगावाट की। कैसे उत्तर प्रदेश विभिन्न जो हमारी RDSS स्कीम है देश में प्रथम नंबर पे है उसके अमलीकरण में। वैसे ही हमारी जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हम नंबर 1 पे हैं। साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी की कई प्रोजेक्ट में, कई कार्यक्रमों में कुसुम C1 का जो कार्यक्रम है उसमें हम नंबर 1 पे हैं। हम कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में 213 टन प्रतिदिन के उत्पादन के साथ हम नंबर 1 पे हैं। ऐसे तमाम जो काम हैं, कैसे उत्तर प्रदेश पूरे देश में आगे काम कर रहा है और हम लोग नए नए प्रयोग भी कैसे कर रहे हैं। हमारा अनुरक्षण मंथ जो हम चलाते हैं, मेंटेनेंस मंथ चलाते हैं, उसके कितने अच्छे परिणाम आए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, हीट वेव को लेकर भी निर्देश दिए हैं, 24 घंटे बिजली भी मिले। उसकी भी बात हुई कि निरंतर बिजली, निरंतर आपूर्ति कैसे दें और कैसे हम ट्रांसफार्मरों के जलने में या अन्य जो क्षतियाँ होती हैं, अन्य जो रुकावटें आती हैं, उसमें को लेकर बहुत ज़्यादा अधिकारियों पर सख्त भी हैं। उसमें सख्ती भी है। सख्ती इसलिए है कि पूरे 2 साल हमने उनको अनुरक्षण करने का काम दिया है और अगर अनुरक्षण अच्छे से किया जाता है तो जलने का कोई कारण नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर फूकेगा तो अधिकारी को भी सजा होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। अधिकारियों को चेताने का काम किया है कि अगर कहीं पर कोई भी ट्रांसफार्मर फूकता है तो उस पर अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।